स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बात करेंगे लाल मस्जिद वाला दाव। जी हां, इमरान खान के विक्टिम कार्ड का पूरा गेम आपके सामने। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत कायम करने के बाद भी जब इमरान को कोई खास फायदा नहीं दिखा तो बड़े मुल्कों से फंड पाने के लिए इमरान ने नया गेम खेला। इस्लामाबाद में तालिबानी झंडा लगवा दिया। चिल्लाने लगे कि वो खुद तालिबान के आतंक से परेशान हैं। अब तो हद हो गई। तालिबान समर्थक लाल मस्जिद के मौलाना पाकिस्तानी झंडा उतारकर तालिबानी झंडा लगा चुके हैं। इमरान खान ने सोचा था कि तालिबान से लड़ने के नाम पर लाखों डॉलर मिल जाएंगे और खुद को आतंक पीड़ित बताकर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएंगे। लेकिन भारत ने इमरान खान के इस गेम प्लान की हवा निकाल दी। तमाम सबूत दुनिया के सामने रख दिए कि तालिबान से लेकर अलकायदा जैसे 20 आतंकी संगठनों को अब भी पाकिस्तान पाल पोस रहा है। मियाजी का लाल मस्जिद वाला दांव। फिदाइन मौलाना तो मुखौटा है। लाखों बदकारी के अड्डे वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते? क्या मैं तुम्हें क्या जवाब दोगे? ये बच्चियां नजर आती हैं आप लोगों को? इमरान खान के दिल में तालिबान, दुनिया के सामने भुक्तभोगी होने का नाटक। भाई धमाका हुआ भाई। ट्रेनिंग दी हमने उनको, इस्तेमाल किया। हमने सेक्टेरियन किलर्स को पाला, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद पाला। नियाजी का कश्मीर प्लान फेल। इस्लामाबाद में हो गया बड़ा खेल। ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आप तो हशर कर दीजिए इंशाल्लाह। हाथों लगाओगा। नियाजी की हसरत तालिबान के कंधे पर रॉकेट रखकर कश्मीर में धमाका करने की थी, लेकिन कश्मीर पीछे पड़ गया और इस्लामाबाद में इमरान खान के साथ बड़ा गेम हो गया। फिदाइन मौलाना ने जामिया हफ्जा मदरसे से पाकिस्तान का झंडा उतार फेंका और तालिबान का झंडा लगा दिया। साथ में धमकी दी कि अगर नियाजी की पुलिस में दम है तो तालिबानी झंडे को उतारना तो दूर, हाथ लगा कर दिखाएं। ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आप तो हशर कर दीजिए इंशाल्लाह। हाथों लगाओगा। इसके बाद जामिया हफ्जा मदरसे से इमरान खान की पुलिस ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग। यहीं से सवाल उठता है कि क्या इमरान खान और मौलाना अब्दुल अजीज के बीच साठगांठ है? क्या नियाजी के इशारे पर ही 1 महीने से तालिबानी झंडा इस्लामाबाद में लहरा रहा है? क्या इसी बहाने इमरान खान खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताकर दुनिया की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मजाल कि इस्लामाबाद में 1 महीने से किसी मदरसे में तालिबानी झंडा लहराए और वहां की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। मौलाना अब्दुल अजीज खुल्लम खुल्ला पुलिस को धमकी दे और तालिबानों का खौफ दिखाए, उनकी वर्दी की लानत मलानत करे। इस नौकरियों पर लानत भेजो इसको। यार तुम्हें आपको ये बच्चियां नजर आती हैं। इस नौकरियों से नौकरी छोड़ो इसको, अल्लाह और अच्छी नौकरियां देगा। इस नौकरियों पर लानत भेजो इसको। यार तुम्हें आपको ये बच्चियां नजर आती हैं। ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आप तो हशर कर दीजिए इंशाल्लाह। हाथों लगाओगा। मौलाना अब्दुल अजीज पहले ही साफ लहजों में कह चुका है कि अफगानी तालिबानों को हजारों फिदाइन लाल मस्जिद ने तैयार कर दिए, तब जाकर काबुल में उन्हें फतह हासिल हुई। इमरान खान भी काबुल में तालिबानी हुकूमत को आजादी बताते हैं। मतलब साफ है कि मौलाना और इमरान की जुबान यूं ही नहीं मिलती। दोनों का एजेंडा एक है, खिलाफत कायम करना। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। पूरी दुनिया में अब खिलाफत कायम होने वाली है, तो इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया के मुसलमानों से फ़िदाई बनने की बैत लेंगे तो 15 से 20 लाख फ़िदाई पूरी दुनिया के लिए तैयार हो जाएंगे और पूरी दुनिया को हम कहेंगे या तो इस्लामी निज़ाम नाफिज करो, और अगर नहीं है तो फिर फ़िदाई हम लोग के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर इमरान खान हकीकत में तालिबानी आतंक से पीड़ित हैं तो फिर 1 महीने से क्यों तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए दुनिया भर में बैटिंग कर रहे हैं? इमरान ने एक बार फिर अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही बाइडेन ने बरादर हुकूमत को मान्यता नहीं दी तो भारत और पश्चिमी देश 9/11 जैसे हमले के लिए तैयार रहें।
इतना ही नहीं, इमरान ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए कहा कि तालिबान को शह अमेरिका दे रहा है। उन्हीं के इशारे पर वो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। ऐसे ही आरोप इमरान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कुछ दिन पहले भारत पर लगा चुके हैं कि भारत तहरीक तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ फंडिंग कर रहा है। यहाँ 10 साल से कुछ 70,000 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और मैं 10 साल से कितने अस्पतालों में गया हूँ और जिधर मैंने लोगों को देखा है, बम ब्लास्ट विक्टिम्स जिनके बाजू नहीं हैं, टांगे नहीं हैं, चल नहीं सकते, आंखें नहीं हैं। इसलिए मुझे पता है कि एक तो जो इस दुनिया से चले गए और दूसरा जो कि इंजर्ड हुए उनके ऊपर और उनके घर वालों पे क्या गुजर रही है। मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है, इस डॉसियर में उसका एक खुलासा है, एक तज्जिया है। इमरान और तालिबान की साठगांठ के कई सबूत दुनिया देख चुकी है। ताजा सबूत इमरान खान का खुद का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो दुनिया भर के नेताओं से अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनाने की पहल कर रहे हैं, जिसमें पश्तूनों के साथ साथ ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक भी शामिल हों। इस बारे में मैंने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान से लंबी बातचीत की है। दरअसल अफगानिस्तान में अभी जो हुकूमत कायम है उसमें हज़ारा समुदाय और महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यही वजह है कि दुनिया के ज़्यादातर मुल्क तालिबानी हुकूमत को मान्यता देने में हिचक रहे हैं। इमरान खान ने फिर पैंतरा बदला है ताकि शांति दूत बनकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकें, जबकि दुनिया देख चुकी है कि इमरान के कहने पर ISI चीफ फैज हामिद हफ्ते भर से ज्यादा काबुल में डेरा डाले रहा। पंजशीर में NRF पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बम बरसाए, तालिबान की हथियारों से भरपूर मदद की। इतना सब करने के बावजूद तब तक इमरान खान को कोई फायदा नहीं होगा जब तक तालिबान को दूसरे देश मान्यता नहीं दे देते। यही वजह है कि अब इमरान को ताजिक, हज़ारा जैसे समुदाय याद आए हैं, जिनका तालिबान दिन रात कत्लेआम करने में लगे हैं। इमरान और बाजवा का मंसूबा कश्मीर को काबुल बनाने का रहा है। वो तालिबान आतंकियों और मौलाना अब्दुल अजीज के फिदाइन की मदद से कश्मीर घाटी में तबाही मचाना चाहते हैं, लेकिन भारत ने इमरान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अब तालिबान ही इमरान के लिए भस्मासुर बन गया है, क्योंकि तहरीक तालिबान के आतंकियों को उसने खुला छोड़ दिया है, जिन्हें 5 साल पहले अफगानिस्तान की जेलों में कैद कर दिया गया था। अब कश्मीर वाला तीर उल्टा पड़ चुका है और मौलाना अब्दुल अजीज जैसे तालिबानी सोच वाले जिहादी पाकिस्तान में तालिबानी राज कायम करना चाहते हैं और इमरान का तख्ता पलटकर शरिया कानून से पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान के नाम पर दुनिया को जबरिया डराने की कोशिश में जुटे हैं मियां इमरान। बड़े शातिर अंदाज में वो ये धमकी भी दे रहे हैं कि अमेरिका और उसके साथी देशों में फिर से 9/11 जैसे आतंकी हमलों को अंजाम दे सकता है तालिबान। और साथ ही दूसरी ओर मियां इमरान ने कश्मीर में तालिबान की एंट्री कराने का ठेका अपने फिदाई मौलाना को दे दिया है, जिसे इमरान ने इस्लामाबाद में बिठा रखा है। इमरान की बयानबाजी के बाद हिंदुस्तान में बैठे तालिबान के मददगार भी एक्टिव हो गए हैं। एक और स्लीपर सेल के जरिए कश्मीर में साजिश के लिए तालिबानी पांव पसारने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर तालिबान के लिए हमदर्दी जताने का शातिर खेल भी जोर शोर से चल रहा है। इमरान का फिदाइन मौलाना दांव। कुरान तो खुद कहता है कि तुम टेररिस्ट बनो। अभी हमने सिर्फ झंडे लहराए अपने जामे हफ्सा पर है। और वो कोशिश करेगा, तालिबान कोशिश कर रहे हैं सबको शामिल करके, वो अमन की बात कर रहे हैं, तो उनकी मदद करें। कश्मीर की साजिश में तालिबानी पांव। तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। अफगानिस्तान का अमन हमारा अमन है। तालिबान ने यकीन दिलाया कि वो कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे और हमें पूरी तवक्का है तालिबान की हुकूमत से कि वो उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी।
शरिया बहाना, तालिबानी राज को समर्थन। नहीं तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आपका हशर कर देंगे इंशाल्लाह। हम तालिबान को भी दहशतगर्द नहीं कहते। अगर तालिबान इस बुनियाद के ऊपर कि वो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ाद हो रहे हैं, ये इसका नाम दहशतगर्दी है, तो जवाहरलाल नेहरू भी दहशतगर्द थे, गांधी जी भी दहशतगर्द थे, अबुल कलाम आजाद भी दहशतगर्द थे, शेख मुजीब भी दहशतगर्द। ठीक है बात। तुम नहीं हरा सकते तालिबान को। आज क्या हुआ, अमेरिका झक मराकर तालिबान से एग्रीमेंट करता है कि हम छोड़ के जाएंगे अफगानिस्तान को, तुम आके बैठना कुर्सी पे। मजहबी स्लीपर सेल का नापाक खेल और एक तरफा तौर पर एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके मीडिया को भी इसी हिसाब से मसाले दिए जाते हैं। जिहादी षड्यंत्र पर चलेगा राष्ट्रवादी हंटर। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान तालिबान के नाम पर अब दुनिया को 9/11 जैसे हमले का खौफ दिखाकर डराने की कोशिश में जुटे हैं, तो उनका फिदाइन मौलाना कुरान की आतंकी व्याख्या में जुटा है। पूरी दुनिया में अब खिलाफत कायम होने वाली है, तो इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया के मुसलमानों से फ़िदाई बनने की बैत लेंगे, तो 15 से 20 लाख फ़िदाई पूरी दुनिया के लिए तैयार हो जाएंगे। और पूरी दुनिया को हम कहेंगे या तो इस्लामी निज़ाम नाफिज करो, और अगर नहीं है तो फिर फ़िदाई हम लोग के लिए तैयार। मौलाना अब्दुल अजीज, यही नाम है मियां इमरान के इस फिदाइन मौलाना का, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बीचों बीच मौजूद लाल मस्जिद का सर्वे सरवा है। लादेन जैसे आतंकी आकाओं की हिमायत करनी हो, या लश्कर तैयबा के आतंकी मुखिया हाफिज सईद के आतंकी चंदे की वकालत, या फिर अमेरिका पर ISIS के आतंकी हमले का समर्थन, या फिर इमरान के आतंकी प्लान के मुताबिक तालिबान को कश्मीर हमले के लिए उकसाने का खेला, लाल मस्जिद का ये फिदाइन मौलाना इसे पाकिस्तानी हुकूमत के इशारे पर चुटकी बजाते करता आया है। दिखाता हूँ, फोन करो काल गैरल में लाखों बदकारी के अड्डे, वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते? क्या मैं तुम्हें क्या जवाब दोगे? ये बच्चियाँ नजर आती है आप लोगों को? इस नौकरियों से नौकरी छोड़ो, इसको अल्लाह और अच्छी नौकरियाँ देगा। इस नौकरियों पर तो लानत भेजो इसको। यहाँ तुम्हें आपको ये बच्चियाँ नजर आती हैं। नहीं तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आपका हशर कर देंगे इंशाल्लाह। हाथ तो लगाओगा। इमरान के फिदाइन मौलाना की हनक देखी आपने? पाकिस्तानी पुलिस भी इसके सामने चुप है। ये वही मौलाना है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने से पहले अपने मदरसे में तालिबान का झंडा 3 बार लहरा दिया और इमरान सरकार की तालिबान परस्ती का राज भी खोला। पूरी दुनिया में अब खिलाफत कायम होने वाली है, तो इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया के मुसलमानों से फ़िदाई बनने की बैत लेंगे, तो 15 से 20 लाख फ़िदाई पूरी दुनिया के लिए तैयार हो जाएंगे। और पूरी दुनिया को हम कहेंगे या तो इस्लामी निज़ाम नाफिज करो, और अगर नहीं है तो फिर फ़िदाई हम लोग के लिए तैयार। पाकिस्तान की फिदाइन फैक्ट्री का ये वो चेहरा है जो इमरान सरकार में खुलकर ये धमकी दे रहा कि शरिया कानून लागू करने के लिए दुनिया भर में कत्लेआम मचाना जरूरी है। कश्मीर में इमरान के आतंकी प्लान को अंजाम देने के लिए तालिबानी फिदाइनों के इंतजाम की जिम्मेदारी भी इस मौलाना ने उठा रखी है। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अभी हमने सिर्फ झंडे लहराए अपने जामे हफ्सा पर है। जिनको यहाँ उनके झंडा पसंद नहीं तो वो उनके निज़ाम को कैसे पसंद करें? इमरान के फिदाइन मौलाना के समर्थक हिंदुस्तान में भी बैठे हैं, जिन्हें तालिबान वहशी खूंखार और दहशतगर्द नहीं, आज़ादी का मसीहा नजर आता है। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने पिछले दिनों कहा कि तालिबान को वो आतंकी नहीं मानती। अगर तालिबान आतंकी है तो नेहरू गांधी को भी वो आतंकी की कतार में रखेंगे। हम तालिबान को भी दहशतगर्द नहीं कहते। अगर तालिबान इस बुनियाद के ऊपर कि वो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ाद हो रहे हैं, ये इसका नाम दहशतगर्दी है, तो जवाहरलाल नेहरू भी दहशतगर्द थे, गांधी जी भी दहशतगर्द थे, अबुल कलाम आजाद भी दहशतगर्द थे, शेख मुजीब भी दहशतगर्द थे। ठीक है बात। दारुल उलूम देवबंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी तो वो चेहरा है जिन्होंने खुलकर तालिबान से अपनी मोहब्बत जाहिर कर दी है, और उनके इस बयान से कट्टरपंथियों की नई जमात हिंदुस्तान में तालिबानी राज के सपने बुनने लगी है। तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद हिंदुस्तान में भी कट्टरपंथी स्लीपर सेल के नापाक खेल ने जोर पकड़ लिया है, और तालिबान के समर्थन में उठने वाली हर आवाज उनकी हिम्मत बढ़ा रही है। इस कड़ी में नया नाम मौलाना अरशद मदनी के भतीजे मौलाना महमूद मदनी का है, जो जमीयत उलेमा हिंद के नए मुखिया बने हैं। और एक तरफा तौर पर एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके मीडिया को भी इसी हिसाब से मसाले दिए जाते हैं।
मौलाना महमूद मदनी ने 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दुनिया को चौंकाया था। वही महमूद मदनी तालिबान के खूनी चेहरे को दरकिनार कर उसमें अच्छाई तलाश कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद का नया मुखिया चुने जाने के बाद उन्होंने अपना पहला बयान तालिबान पर दिया और कहा कि तालिबान सरकार इस्लामी मूल्यों की रोशनी में इंसानी हुकूक का सम्मान करेगी और भारत के साथ संबंधों को मधुर और अस्थायी बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। तालिबान की पैरोकारी के इस नरम लहजे से अगर आप गच्चा खा रहे हैं तो जरा हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान के जुबान को याद कर लीजिए। और वैसे ही पहले हिंदुस्तान की सरकार को तालिबान का डर दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर खुद को तालिबान के प्रवक्ता की तरह पेश कर सरकार से सवाल करते हैं कि मोदी सरकार तालिबान पर अपना रुख साफ क्यों नहीं कर रही है। तुम नहीं हरा सकते तालिबान को। आज क्या हुआ, अमेरिका झक मराकर तालिबान से एग्रीमेंट करता है कि हम छोड़ के जाएंगे अफगानिस्तान को, तुम आके बैठना कुर्सी पे। भारत सरकार की क्या पॉलिसी अफगानिस्तान के ऊपर? कश्मीर में धारा 370 हटने से ओवैसी को भी मिर्ची लगी है और इमरान खान को भी। और अब इमरान के फिदाइन मौलाना उसके कश्मीर प्लान को अंजाम देने के लिए तालिबान को घाटी में घुसपैठ के लिए उकसा रहे हैं। तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की ओर उठने वाली आंखों को अब निकाल लिया जाता है। हिंदुस्तान के खिलाफ होने वाली हर साजिश के चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं। हिंदुस्तान को आतंक में झोंकने की हर कोशिश को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। तो इमरान के फिदाइन मौलाना भी समझ लें और तालिबान के हिंदुस्तान में जितने यार हैं वो भी समझ लें कि तालिबान का डर, तालिबान का झांसा पाकिस्तान में चलेगा। हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसी हिमाकत की तो उन्हें भारी पड़ जाएगी, क्योंकि हर जिहादी षड्यंत्र के खात्मे के लिए राष्ट्रवादी हंटर यहाँ तैयार है। इस नौकरियों पर तो लानत भेजो इसको। यहाँ तो मैं आपको ये बच्चियां नजर आती हैं, ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आपका हशर कर देंगे इंशाल्लाह। हाथों लगाओगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इमरान के इशारे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तालिबान के लिए समर्थन जुटाने का अभियान छेड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तालिबान का आतंकी चेहरा याद दिलाकर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद ये है कि किसी भी तरह पाकिस्तान का तालिबानी दांव चल जाए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। मियां इमरान, आप भी संभल जाओ, आतंक का साथ तुम्हें ले डूबेगा। आपको बता दें, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक की याद दिला दें। हिंदुस्तान से पंगा लिया तो तालिबान तो क्या, तुम्हारा गुरु चीन भी तुम्हें तुम्हारे अंजाम से नहीं बचा पाएगा। नियाजी की साजिश, बरादर का बर्बादी प्लान। अब दुनिया को तबाह करेंगे बरादर इमरान। अफगानिस्तान में आतंकिस्तान का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है। अपनी शातिर चाल से पाकिस्तान ने अमेरिकी फोर्स को तालिबान में युद्ध में पस्त कर दिया। 20 साल की जंग के बावजूद अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। अफगानिस्तान से जाते जाते भी उसे आतंक के गहरे घाव सहने पड़ रहे हैं। चाहे ISIS हो या लश्कर जैश हो या फिर तालिबान हो, इन सभी आतंकी संगठनों का खूंखार चेहरा दुनिया देख चुकी है। लेकिन अफसोस, एक बार फिर तालिबान और ISIS को लेकर दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। अपने स्वार्थ के लिए एक बार फिर अफगानिस्तान को आतंक का अड्डा बना दिया गया है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी। चीन, रूस और पाकिस्तान को छोड़कर तालिबान के पक्ष में कोई भी देश नहीं है, लेकिन शातिर जिनपिंग और इमरान इस तबाही के बीच भी अपना स्वार्थ साधने में जुटे हैं।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कई देशों से तालिबान आतंकियों की पैरवी कर चुके हैं और अब पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ के बाद वजीर आजम इमरान भी इशारों में धमकी दे रहे हैं कि तालिबान अमेरिका और उसके साथी देशों में 9/11 जैसी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकता है। अफगानिस्तान को अकेला छोड़ देने का नतीजा ये होगा कि कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था फेल हो जाएगी। वहां कई इंटरनेशनल आतंकी संगठन हैं जो हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं। आर्थिक संकट पैदा हो सकता है और 9/11 जैसा हमला फिर हो सकता है। शैतानों के कुनबे को मान्यता दिलाने के लिए नियाजी का मुल्क बेशर्मी की हदें पार कर रहा है। पहले तालिबान को पाल पोस कर खड़ा किया, पड़ोसी मुल्क को बर्बाद कर दिया और अब उसे मान्यता दिलाने के लिए नए नए तर्क दे रहा है। पाकिस्तान अलकायदा और ISIS के नाम पर दुनिया को धमकी दे रहा है, जबकि इन दोनों को भी उसी ने पैदा किया है। NSA मोईद यूसुफ का कबूलनामा सुनिए। 1989 में जब सोवियत संघ की सेना इलाके से वापस गई थी तो पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान से किनारा कर लिया और मुल्क को आतंकियों की शरण स्थली बनने दिया। इसलिए विश्व समुदाय से अनुरोध करते हैं कि वो तालिबान के साथ बातचीत करें ताकि सुरक्षा के लिहाज से खालीपन न पैदा हो। इमरान के सलाहकार दुनिया को क्या समझा रहे हैं? जरा ये अपने वजीर आजम से पूछिए कि अफगानिस्तान को तबाह करने में किसका हाथ है। ISIS और अलकायदा का घर क्या पाकिस्तान नहीं है? क्या लादेन को शरण पाकिस्तान ने नहीं दी थी? जब अफगान सरकार मुल्क का विकास कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर शैतानों के झुंड को इमरान खान क्यों पाल रहे थे? क्यों अपनी आवाम से गद्दारी कर आतंकियों की फौज को ट्रेनिंग दे रहे थे? अब तो तालिबान को लेकर तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए बताया कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। जब मजहब की बात आती है तो हम काफी करीबी हैं। एक तरफ आतंक के खिलाफ युद्ध और दूसरी तरफ आतंक को पालने के लिए अरबों खर्च। अमेरिका, चीन और रूस के दोहरे रवैये की वजह से ही आज दुनिया तबाह है। आतंकियों की फौज अपने अपने फायदे के लिए खड़ी की जाती है, लेकिन जब वही शैतान अपनों का खून चूसने लगते हैं तो उन्हें खत्म करने के लिए युद्ध छेड़ा जाता है। सवाल ये है, आखिर ये कौन सी नीति है? अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति साले ने भी पाकिस्तान पर आतंक को सरपरस्ती देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को सहयोग के लिए पैसे भेजता था, जिसका इस्तेमाल आतंक का आका पाकिस्तान तालिबान समर्थन में करता था। अमेरिका जितना पैसा देता रहा, उतना ही पाकिस्तान तालिबान को पैसा, हथियार और आतंकियों की फौज मुहैया कराता रहा। तालिबान और जैश लश्कर कमांडरों के जरिए इमरान खान कश्मीर में आतंक की नई साजिश रचने की फिराक में है। इसीलिए वो दुनिया भर में तालिबान का गुणगान गा रहे हैं। चाचा चीन के साथ भतीजा पाकिस्तान नई साजिश रच रहा है। अगर तालिबान को दुनिया ने मान्यता और आर्थिक मदद दी तो वो इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि पड़ोसी देशों को भी कब्रगाह बना देगा। इसलिए आतंकिस्तान की नई चाल से दुनिया को बचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए फिलहाल के लिए न्यूज स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।